हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। आप अगर जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, एज इन कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देन ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। ये सिंस फॉर हू एवर नीड्स इट होगी, सो सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सो तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर रेडी टू पे हो तो तभी रीच आउट करो, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन की। जब हम करंट एनर्जीज की बात करेंगे तो इट्स नॉट गोना बी अबाउट यू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो बहुत डोमिनेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपकी एनर्जीज जो हो सकती हैं उसमें, लेकिन करंट एनर्जीज जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो होगी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है जो उनके दिलो दिमाग पे छाई हुई है। फिर हम उस पर टैप इन करेंगे एंड देन आपके बारे में उनकी एनर्जीज पिक करेंगे। सो या स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी, एज इन कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ राइट नाउ। क्या चीज़ उनके दिलो दिमाग पर ज़्यादा हैविली छाई हुई है। एम्प्रेस, टेम्परेंस, the sun. ऐसी चीज़ें जो ये करना चाहते हैं राइट नाउ, वो डेफिनेटली नहीं कर सकते। इनको एक चीज़ पता है कि जो चीज़ इनको खुशी देती है वो अभी फ़िलहाल वो परसू नहीं कर सकते, चाहे वो आप हो, चाहे वो कुछ और है, चाहे वो शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। जो भी वो चीज़ वो करना चाहते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। जो चीज़ उनको खुशी देती है वो नहीं कर सकते राइट नाउ। लेकिन समहाउ आपका पर्सन जो है काइंड ऑफ स्टेबल फील कर रहा है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं अगर आप इसके साथ कनेक्टेड हो तो इसको कहीं ना कहीं एक बिलीफ है कि इवेंचुअली जो ये चाहता है इसको वो मिल सकता है। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट कुछ और है इसकी लाइफ में जिसके ऊपर इसे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक बैक ऑफ द माइंड में एक रिलैक्सेशन है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा इवेंचुअली। राइट नाउ इम्पॉर्टेंट कुछ और है जिसके ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर फोकस रखना है। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन मेंटली रिलैक्स्ड है अपनी लव लाइफ को लेकर। मुझे लगता है कि काफ़ी रिलैक्स्ड है, लेकिन काम या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इनके दिलो दिमाग पर राइट नाउ छाई हुई हैं उनके ऊपर ये फोकस किए हुए हैं राइट नाउ, और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकें एक अच्छे तरीके से एज वेल। सो कहीं ना कहीं आप या कोई एक इंसान के बैक ऑफ द माइंड इनके जहन में है जिसको सोच कर ये खुश है, रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। इनको लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी व्हेन द टाइम इज़ राइट। फिलहाल कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे बातचीत कर रहे हो तब भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की, और अगर आप इससे बात नहीं भी कर रहे तब भी ये अपनी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं है। इनको लगता है कि जब टाइम होगा तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो लेट्स टेक कि आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, इनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर या आपके कनेक्शन को लेकर, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, आपके बारे में सोच के ये खुश हो रहे हैं डेफिनेटली। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द टावर। अच्छा, लगता ये है कि आपको सोचकर इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेफिनेटली आती हैं, लेकिन समहाउ जो डिले है कहीं ना कहीं वो शायद आप लोगों के कनेक्शन को अफेक्ट करता है। तो कभी कभी वो सोचकर या जो डिले हो जाता है या जो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं आप दोनों के दरम्यान में, उसको लेके काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। लेकिन समहाउ इनको एक चीज़ पता है कि जब जो चीज़ें इशू कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं कनेक्शन के अंदर, वो जब ये इन चीज़ों से डील कर लेंगे तो उसको जब वो परस्यू करेंगे तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि शायद आप दोनों जो है वो सिचुएशन को राइट नाउ अगर हम बात करें तो शायद आप दोनों की कनेक्शन की एनर्जीज जो है इटसेल्फ इज़ नॉट पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हर्ट हो एक दूसरे की चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर, एक्शंस को लेकर। कहीं ना कहीं एक डिसरप्टेड एनर्जी है आपके कनेक्शन की राइट नाउ।
प्यार जो है वो डेफिनेटली आपका पर्सन आपको करता है, फीलिंग्स उसके दिल में है, कहीं ना कहीं अगर नहीं भी थी तो डेवलप हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक उसके दिल में उसके दिल में आपके लिए प्यार या फीलिंग्स या इमोशंस या अटैचमेंट जो है वो आ रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कनेक्शन आपका राइट नाउ एक स्टेबल एनर्जी की तरफ है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में इश्यूज जो हैं वो आते रहते हैं। और एक और कार्ड लेते हैं टावर के बाद। और काफ़ी हद तक इसके काम की वजह से आप दोनों के दरमियान में इश्यूज होते होंगे, जिसकी वजह से या तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करवा पाता, क्योंकि उसके पास टाइम शायद ज़्यादा नहीं है देने के लिए। लेकिन समहाउ ये जो एनर्जी है ये जब आप एक आपको एक फीलिंग होती है ना कि जैसे सपोज़ अगर सपोज़ मैं पूरा दिन आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं पूरा दिन बहुत बिजी हूँ और मेरा पर्सन मुझसे टाइम डिमांड कर रहा है और मुझे पता है कि मैं अभी आज उसको फ़िलहाल टाइम नहीं दे सकती, तो मेरे माइंड में एक वो चीज़ रहेगी कि चलो ठीक है रात को जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो आई विल टॉक टू दैट पर्सन एंड चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दिन में चाहे लड़ाई हो या जो भी हो, रात को जब मैं फ्री हो जाऊँगी, मेंटली रिलैक्स होंगी, तो मैं चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। ये एनर्जी आ रही है पहले इसमें पहले कार्ड्स की पहले जो वो है जो लाइन है उसकी एनर्जीज़ में ये चीज़ आ रही है कि उसको बैक ऑफ द माइंड उसको एक चीज़ पता है कि इवेंचुअली जब वो चीज़ें कर सकेगा कनेक्शन में, जब वो प्रपोज कर सकेगा, जब कनेक्शन को आगे लेके जा सकेगा, तो आपको लेकर वो सेटिस्फाइड है, अपने माइंड में उसको एक सेटिस्फैक्शन है कि आप कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अगर हम करंट एनर्जीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं प्यार तो है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो उस हद तक अच्छी नहीं है कनेक्शन में जिस हद तक वो चाहता है आपका पर्सन। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है कनेक्शन की वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एक सुकून, एक इत्मीनान है कि हाँ देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन। जब आप रेडी होगे या जब आप कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहोगे तो आपका पर्सन आपके लिए अवेलेबल होगा। तो ऐसी एनर्जी वो आपके बारे में फील करते हैं। लेकिन समहाउ कनेक्शन राइट नाउ जो है अफेक्ट हो रहा है आपके पर्सन के काम की वजह से। सो लेट्स सी, इसको हम साइड पे रखेंगे क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन तो किया नहीं था। एट ऑफ कप्स, एक और कार्ड ले लेते हैं इसके साथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ जो चीज़ें, क्योंकि आपके कनेक्शन के अंदर थोड़ी स्टैग्नेशन है, थोड़ा इंतज़ार शायद आपको करना पड़ रहा है, चीज़ें आप जैसे चाह रहे हो वैसे आगे नहीं बढ़ी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपके एंड से और आपके पर्सन के एंड से फाइट्स और वो फीलिंग के मूव ऑन कर जाना चाहिए, वो एक चीज़ ज़रूर आती है। लेकिन करना भी नहीं है। और एक वो क्या सीन होता है, वो जो दिल बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा सा है, कुछ इस तरह की एक वो चीज़ होती है। आई थिंक गालिब का कोई शेर है जिसका वो चीज़ आती है, उसमें इस तरह से है कि बेसिकली कभी कभी आप अपने आप को ईजी करने के लिए आप सोचते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ तो वही बेहतर है, जबकि डीप डाउन आपको पता है ना आपने मूव ऑन करना है ना आपके पर्सन ने करना है। सो बेसिकली वो एक कभी कभी आप सोचते ज़रूर हो, लेकिन देन आपको लगता है कि नहीं आई लव दिस पर्सन, और आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी, ये कहीं ना कहीं उसका भी दिल करता होगा कि क्योंकि एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन देन आप दोनों एक दूसरे के पास आते हो, एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रांग हैं, तो वो मुझे लगता है कि ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन हाँ, कभी कभी आप सोचने के लिए आप खुश हो जाते हो सोच के कि हाँ मूव ऑन करना चाहूँ तो मैं तो कर सकता हूँ, या वो भी सोच के यही फील करते होंगे कि मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन दोनों ने नहीं करना, ये तो कन्फर्म है। सो देखते हैं आपका पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहता है या चाहती है, जो भी लड़का है या लड़की। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन का सीक्रेटली आपसे क्या कहना है। लेट्स फाइंड आउट। 2 कार्ड्स लेंगे हम, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। प्यार तो वो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन राइट नाउ आप उनको हमेशा भागते हुए देखोगे इस करेक्शन से, इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपसे कह रहा है कि प्लीज़ वेट करो मेरा, क्योंकि प्यार मैं एक्सप्रेस करूँगा, फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगा, प्रपोजल सेंड करूँगा, वेट फॉर मी। सो कहीं ना कहीं राइट नाउ उनको लगता है कि वो अगेन वही एनर्जी कि जब उनके मेंटली इस लेवल पे आएंगे, वो जब रिलैक्स होंगे जहाँ पे वो प्रपोज कर सकेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो घर में सबसे बड़ा हो, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ कैरियर गोल्स है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद वो आपसे शादी की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करने का वो कह रहे हैं, वो डेफिनेटली आपसे कह रहे हैं कि प्यार से वो भाग नहीं रहे हैं, जस्ट दैट कि सिचुएशन ऐसी है कि वो शायद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो वेट करो उसका और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। सो ये कहना है आपके पर्सन का आपके लिए। लेट्स टेक के ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। एक इस वाले डेक से देखते हैं और 2 दूसरे डेक भी यूज़ करेंगे। लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है।
Give space. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Right now आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर्सन को स्पेस दो और इवेंचुअली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. जस्ट डोंट बिकम डिमांडिंग इन दिस कनेक्शन. एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो और स्पेस दो. ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आप दोनों का कनेक्शन बहुत रोमांटिक भी होगा, बट समहाउ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्योंकि आपके पर्सन का काम जो है वो उसको आपसे दूर रखता है, जो कि शायद आपको पसंद नहीं है. यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़. आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो इस कनेक्शन को लेकर. समहाउ पॉजिटिव रहना सबसे इंपॉर्टेंट है राइट नाउ. कुछ और करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना और अपने पर्सन को स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे आप दोनों के कनेक्शन में जो चेंजेस अभी आप चाह रहे हो वो आ जाएंगे. सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए. अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.